गोस्वामी तुलसीदास कहें या फिर महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने युगों पहले रामायण लिखी, और गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने लगभग 500 साल से ज़्यादा पहले राम कथा लिखी, उन्होंने ये लिखा कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई, बहुत सुंदर अवधपुरी बनाई गई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। ऐसा लग रहा है कि देवताओं ने फूलों की वर्षा की झड़ी लगा दी है। और आज अयोध्या में जितने फूल और फूलों की सजावट दिखाई दे रही है, लगता है देवगणों ने अपने हाथ से अपनी फूलों की वर्षा को सजावट दी है, एक आकार दिया है। और लोग जिस तरह मगन हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद अपने अंदर देवत्व को प्रस्फुटित होते हुए देखा है। और यही वजह है कि अयोध्या में जाएं, या फिर अयोध्या तो ये जगह है जहां हम बैठे हैं, जहां हम मौजूद हैं, लेकिन भारत के किसी भी गांव कस्बे में जाएं, माहौल ऐसा ही मिलेगा। यानी किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, प्रिस्क्रिप्शन वही मिलेगा, दवाई वही मिलेगी, इलाज वही रहेगा। और मैं अपने कैमरामैन अजय से कहूँगा कि वो घाटों की सुंदरता और सरयू की कलकल ध्वनि सुनाएं और दिखाएं। और ये तुलसीदास जी ने ये लिखा था कि करहि आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। यानी सरस्वती भी उसका बखान करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आज के लिए उन्होंने लिखा, आज जैसे माहौल के लिए, हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। यानी अयोध्या के नर नारियों को सनाथ करके, यानी उन्हें उनका स्वामी मिल गया, भवन चले भगवान। तो आज भगवान भी अपने भवन में जा रहे हैं, तभी कहते हैं सुमन वृष्टि नव संकुल, आकाश पट गया देवताओं के सुमन वृष्टि से, भवन चले सुख कंद। सुख कंद सुख देने वाले भगवान भवन चले, चढ़े अठारिन देखहि, नगर नारी नर वृंद। और अटारी पर चढ़कर लोग उन्हें देख रहे हैं, आज भी लोग अटारी पर चढ़कर उन्हें देख रहे हैं। और भगवान सबको सुख देते हुए अपने भवन में विराजमान हुए हैं। आज के दिन के लिए चौपाइयाँ सफल हुई हैं, सार्थक हुई हैं, क्योंकि 500 साल की प्रतीक्षा के बाद ये प्रतीक्षा पूर्ण हुई है, न केवल रामचंद्र जी की, रामलला की, बल्कि उनके भक्तों की। और कहें कि ये उत्सव इसलिए अद्भुत और दिव्य है क्योंकि इसमें राम स्वयं शामिल हो रहे हैं। ये राम का उत्सव है, और राम जिस उत्सव में स्वयं शामिल हो जाएं, और वो भी एक बालक के रूप में, तो आप सोच सकते हैं उस उत्सव का, महामहोत्सव का आनंद कितना बढ़ जाएगा। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ संजय आपके पास। अद्भुत तरीके से आपने अपनी पूरी बातें बता दी हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ढोल मृदंग के साथ आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? जौनपुर से कुछ बजा के सुनाने जा रहे हैं। जरा सुनाइए एक बार, किस तरह से बजाएंगे। लाइव जा रहा है, पूरा देश देख रहा है, तैयारी हो रही है। तैयार इनको लोग हटा रहे हैं कि कुछ एक बार बजा के दिखा दीजिए, एक बार बजा के दिखा दीजिए, जरा बजा के दिखा दीजिए। आइए जल्दी से दादा, यहीं पर चलिए, आइए बजा दीजिए जल्दी से दादा। क्या भाव है? कहाँ से आए हैं आप लोग? ये हम लोग आए हैं सोनभद्र से। ये कर्मा नृत्य है, हमारे नाम कटवारू है। हम लोग आए हैं कर्मा नृत्य कलाकार। ठीक है, नृत्य कलाकार हैं ये लोग, अपनी बातें यहाँ पर कर रहे हैं। इन सब के बीच जल्दी जानकारी दे देती हूँ। संजय, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन इस वक्त आपको बता दें दर्शकों को कि इजराइल के जो एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान में, उनकी ओर से राम मंदिर की एक प्रति के साथ अपनी फोटो ट्वीट की गई है। और हिंदी में वो लिखते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामना। ये दुनिया भर के भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं अयोध्या में राम मंदिर के जल्द दर्शन के लिए उत्सुक हूँ। यकीनन वो मेरे पास मौजूद इस मॉडल से भी अधिक भव्य और सुंदर रहेगा। और उसके बाद हैशटैग करके राम मंदिर अपनी भावनाएं। संजय, अब इजराइल के लोगों की ओर से भी, वहाँ के एम्बेसडर की ओर से भी अपनी भावनाएं इसी रूप में प्रकट की जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और कहेंगे कि कांची कामकोटि पीठम के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती, उन्होंने भी यहाँ पर राम मंदिर के इस नवोन्मेष के समय
यहाँ अयोध्या में पधारे हैं और उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं सभी राम भक्तों के लिए दी हैं। यानी अब ये ऐसा माहौल, ऐसा अवसर है जिसकी प्रतीक्षा बस अब पूर्ण होने वाली है। तो ऐसे में जो अभिजीत मुहूर्त है, उस मुहूर्त में भगवान की नव विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, क्योंकि विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं, विग्रह में प्राण का संचार किया जाता है और ये देवत्व की, दिव्यत्व का संचार किया जाता है वैदिक मंत्रों से। और पूरी एक विधि है, जो विधि के 12 अधिवास हो चुके हैं भगवान के नूतन विग्रह के, और उस अधिवास के साथ ही यहाँ भगवान राम लला के नूतन विग्रह का अधिवास होगा। और इससे पहले मैं बताऊं कि जब 22-23 दिसंबर 1949 की रात जब भगवान प्रकट हुए थे, उस समय भी उनका कोई अधिवास और ऐसा कुछ समारोह नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो एकदम अचानक प्रकट हुए थे स्वयंभू। ऐसा बरकत अली, जो उस समय राम जन्मभूमि या कहें कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, उसमें जहां भगवान प्रकट, वहां के सिपाही जो ड्यूटी पर तैनात थे, बरकत अली, उन्होंने अपने बयान में ये कहा पुलिस को 23 दिसंबर की सुबह 1949 में कि मैंने रात को अचानक, मैं ड्यूटी पर पहरे पर था, अचानक मैंने देखा कि भवन में अंदर हॉल में बहुत एक नीली रोशनी पसर गई और उसमें 2 गोरे और सांवले 2 बालक वहां पर मौजूद थे। ये देखकर मैं भयभीत हो गया और मैं लगभग बेहोशी की हालत में था, नीम बेहोशी की हालत में। जब मैंने अंदर जाकर देखा कि वहां क्या हो रहा है, तो वहां मैंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश फैला था और भगवान राम वहां प्रकट हो गए थे। थोड़ी देर में ही वैष्णवों का दल आ गया, साधु सन्यासियों का, और वहां झूम झूम कर गा रहे थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। इसके बाद ये दस्तावेजों में दर्ज हो गया कि भगवान राम की मूर्ति वहां, भगवान राम लला वहां प्रकट हुए। ये दस्तावेजों में है, गवाही में है, साक्ष्य में है। इसके बाद फिर ये हुआ कि उस समय भी कोई अधिवास और इतना ये हुआ नहीं था। जिस समय ढांचा टूटा, उस समय भी जब रामलला को पुनर्प्रतिष्ठित किया गया, मोदी का जो पूरा डिटेल कार्यक्रम है वो आ गया है। संजय, मैं आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो इस वक्त मेरे पास आया है और उसके बारे में मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मंदिर पहुंचेंगे। जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को पहुंचा दें। 11 बजे, ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मंदिर पहुंचेंगे। 12:05 पर पूजा और प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। 1 बजे वहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं सबके साथ भक्ति भाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातें रखेंगे। 2 बजे दर्शन होगा, कुबेर टीला जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 बजे कुबेर टीला जाने का उनका कार्यक्रम है और 2:15 पर यानी कि 2:15 बजे आपको बता दें जो श्रमजीवी हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और उसके बाद यहां से उनका आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान हो जाएगा। तो जो बड़ी जानकारी यहां पर अपने दर्शकों को दे दें वो ये है, 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 11 बजे सीधे मंदिर पहुंचेंगे। जैसा कि पहले से अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बड़ी जानकारी आ गई है। 11 बजे प्रधानमंत्री सीधे रामलला के उस भव्य मंदिर में पहुंचने वाले हैं। 12:05 पर पूजा प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 1 बजे पब्लिक फंक्शन है, 2 बजे दर्शन कुबेर टीला पर है और 2:15 पर श्रमजीवियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। उसके बाद यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर भक्तिमय माहौल है। संजय, अब सीधे आपके पास आते हुए पीएम का कार्यक्रम भी आ गया है। पहले अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चला है, राममय है पूरा का पूरा माहौल और भक्तिभाव आपके शब्दों में। संजय, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये कहा जाता है कि जिस समय राम जन्म हुआ उस समय महाराज दशरथ ने इतने मणियां और इतने गहने और इतने आभूषण दान किए कि लोगों के पास रखने की जगह नहीं थी। मणियों का जहां ढेर लगाया गया वहां अयोध्या में आज भी मणि पर्वत है और जहां पर बाकी गहनों का ढेर लगाया गया, लोगों ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम सनाथ हो गए हैं, रघुकुल नंदन शिरोमणि हमारे यहाँ अवतार लिया है उन्होंने,
तो उन्होंने जो आभूषणों का, कपड़ों का, बाकी सारे ऐश्वर्य का ढेर लगाया, वो कुबेर टीला हो गया। आज भी वो कुबेर टीला के रूप में वो ऊंची भूमि है। अगर वहाँ खुदाई की जाए तो हो सकता है कि वहाँ भी मिले। जैसे राम जन्मभूमि की खुदाई के समय 84 ऐसे जो प्रस्तर मिले, जो कसौटी के खंबे मिले, वैसी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, बस खुदाई की बात है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है, प्राण प्रतिष्ठा की विधि है, वो एक वैदिक विधि है जिसके जरिए देव प्रतिमा में देवत्व का संचार होता है। फिर वो प्रतिमा विग्रह हो जाती है और विग्रह के साथ दर्शनीय भी और पूजनीय भी। फिर उसकी पूजा करते हैं और उसके बाद लोग कहते हैं सेवा से देव प्रतिमा, देव विग्रह बातें करते हैं, बोलते हैं, हमारी सुनते हैं, यानी वो लिविंग गॉड हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, 40 दिन की सुनवाई थी, वो 40 दिन हमने कवर किए। इसलिए मेरी इच्छा थी कि अयोध्या में भी जब सुप्रीम कोर्ट में भी राम जन्मभूमि का मामला आया तो हम वहाँ साक्षी थे। अब यहाँ भी राम जन्मभूमि पे नए धाम के निर्माण का, नव निर्माण और पुनर्निर्माण का मामला है, तो यहाँ भी हम साक्षी रहें। तो ये मेरी कामना थी, जो मेरी कामना पूरी हुई। लेकिन जब उस समय जज ने ये कहा, 5 जजों की पीठ थी और न्यायमूर्ति ने ये कहा कि क्यों ना ये प्रतिमा कितनी पुरानी है, क्यों ना इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए। तो के पाराशरन जी तुरंत उठकर खड़े हुए, माय लॉर्ड, कार्बन डेटिंग कांट बी डन, बिकॉज कार्बन डेटिंग जो होती है वो निर्जीव वस्तुओं पर होती है, धातु पर या लकड़ी पर या पत्थर पर, लेकिन वो लिविंग गॉड हैं, वो हमारे देवता हैं और देवता लिविंग गॉड के में कभी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, हम ऐसा मानते हैं। लिहाजा ऐसी चर्चा भी ना करें। और इसके बाद फिर कोर्ट ने उनके आर्गुमेंट को या उनके सजेशन को माना और उसके बाद ये चर्चा वहीं पर ही उसे विराम लग गया, ना कोई आदेश हुआ। तो ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के समय तो मैंने बताया कि 1949 में भी कोई इस तरह का आयोजन नहीं हुआ था। इसके बाद जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ और मलबे में से जब रामलला फिर से प्रकट हुए, तो उसके बाद भी वो टेंट में जिस समय उन्हें स्थापित किया गया तो वहाँ भी कोई नहीं हुआ। इसलिए अब जो ये चीज़ें चल रही हैं, ये पूर्ण वैदिक रीति से, वैदिक परंपरा के मुताबिक, इसमें पुरुष सूक्त के 16 मंत्र हैं। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के विशेष मंत्र हैं, उनसे देव प्रतिमा में, देव विग्रह में प्राण का संचार किया जाता है, जिसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि हरि ओम सहस्र शीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमि गंग सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठत्तशांगुलम पुरुष एवेद गंग सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् इतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। ऐसे 16 मंत्र हैं जिनसे भगवान की षोडशोपचार पूजा होती है, जिसमें यह कहा गया कि वो जो अकाल पुरुष है, वो जो ब्रह्म पुरुष है, ब्रह्म है, उसके क्या अंग कैसे हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उसका पूरा सजीव किया गया है उसे। और इन्हीं मंत्रों के साथ, जिसमें कहते हैं कि ब्राह्मण है, वो जो उनका पूर्ण ब्रह्म है, उनका जो मुख है वो ब्रह्मा की तरह है, तो कहते ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः। और उसके जो भुजाएं हैं वो सबकी रक्षा करने में सक्षम है, पूरे अचर चराचर सबकी रक्षा करने में सक्षम है, इसलिए वो राजा की तरह है, राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्यम। और उनका जो पेट है वो सारे दुनिया का, ब्रह्मांड का पेट भरने के लायक है, उनको सजीव करने लायक है, उनके जीवन चलाने लायक है। इसलिए कहते हैं कि उनका जो पेट है वो अपने पेट से सारे लोगों का संचालन करते हैं। और जो सेवा का कार्य है, जो आगे बढ़ाने का कार्य है, विकास का कार्य है, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो विकास कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति ऐसी बताई है, ऊरु तदस्य जद्वैश्यम पद्भ्याम शूद्रो अजायत, यानी जो विकास का काम करते हैं, जो दुनिया को चलाने का काम करते हैं, वो भगवान के जो महापुरुष हैं, जो ब्रह्म पुरुष हैं, उनके पैर की तरह हैं। और कहते हैं कि मुख है वो चंद्रमा मनसो जातस् चक्षो हो सूर्यो अजायत, चंद्रमा है उनका मन है, हृदय है, और सूर्य उनकी दोनों आंखें हैं। चंद्रमा मनसो जातस् चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च, और जो हवा बह रही है, समीर है, वो उनके कान हैं। मुखाद अग्नि रजायत, और मुख से अग्नि है। कहते हैं आदित्यात जायते वृष्टि,
आदित्य से ही वृष्टि होती है और इसी से सृष्टि चलती है। तो ये अखिल ब्रह्मांड नायक राम लला के अपने नए भवन में विराजमान होने का ये मंगल मुहूर्त है। और ये मंगल मुहूर्त में जो वैदिक परंपरा और पद्धति है वो यही है जिससे प्राण का संचार देव प्रतिमा में होता है, कहें तो देवत्व का संचार होता है, और उसके बाद वो पूजनीय होते हैं और उसके बाद हम उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। कहते हैं कि प्रभु के काज सकल भय आजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू, यानी आज हमारा सारे काम सफल हो गए हैं और हमारा जन्म भी सफल हो गया है। चित्रा यकीनन प्रभु के काज सफल भाई आजू, जिस तरह से अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण संजय आपकी ओर से किया गया है वो अपने आप में अद्भुत है। और यही भावनाएं इस वक्त पूरे के पूरे हिंदुस्तान की हैं, पूरे भारतवर्ष की हैं। आज के दिन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और प्राण प्रतिष्ठा का ये जो बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, मैं चाहूंगी जरा सुरक्षा की तस्वीरें संजय आप दिखा दीजिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से आरएएफ के जवानों की बड़ी तैनाती यहाँ की गई है। और सड़कों पर हालांकि सिर्फ उन्हीं लोगों की मौजूदगी है जो पहले से अयोध्या के भीतर हैं और यहाँ पर घूम घूम कर अलग अलग जगहों से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही तमाम वीवीआईपी मूवमेंट होंगे, तो इस वजह से तमाम लोग आपको दिखाई दे जाएंगे जो इस वक्त सड़क पर ये जायजा लेते हुए सुरक्षा का दिखाई दे रहे हैं। और जितनी भी दुकानें बंद हैं वहां पर आप देखेंगे तो एक तरफ स्वास्तिक के निशान है, जय श्री राम है, दुकानों पर धनुष बाण से बेहद सुंदर तरीके से किस तरह से चित्रित किया गया है। हनुमान जी और राम जी किस तरह से मिल रहे हैं अलग अलग छतों पर, अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो इसके जरिए आप समझ जाइए कि यहाँ पर भूमिका किस तरह की रहने वाली है। सभी ने गिलहरी वाली भूमिका से अपना अपना योगदान दिया। सड़कों की साफ सफाई पूरी हो चली है, जगह जगह रंगोली बने हुए हैं। और दूसरी तरफ जब मैं चाहूंगी यहाँ पर दीना नुद्धरते श्री राम शरणम मम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, बाल रूप पे श्री राम लला को आप देख रहे हैं। और यहाँ पर दीन बंधु भक्त वत्सल श्री राम की शरण में हम जब बेर खिलाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं भगवान श्री राम को, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। संजय एक बार फिर से आपके पास रुक करते हुए, हनुमानगढ़ी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और भगवान हनुमान और श्री राम का क्या नाता है ये शब्दों में बांधकर बताने की जरूरत नहीं है। तो आज हनुमानगढ़ी से लेकर हर एक हिस्सा यहाँ पर प्रफुल्लित है, पुलकित है और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा है। संजय, भगवान राम और भगवान हनुमान जी का नाता तो यही है, जब उन्होंने भरत जी से कहा, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, कि कपि से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो जो किया है उन्होंने फिर बताया कि समुद्र एक क्षण में इन्होंने समुद्र लांघ दिया और सीता की सुधि लेकर आए और इन्होंने वानर सेना में वो जोश और संचार किया। और उसके बाद तो इससे मैं कभी उऋण नहीं हो सकता हूँ। जब ये कहा गया कि आप हनुमान जी का बदला, हनुमान जी को कुछ इनाम दें, यानी उनका ऋण चुकाएं, तो श्री रामचंद्र ने कहा कि ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, मैं नहीं चुका सकता, क्योंकि पहले तो हनुमान विवाह करें और विवाह करके फिर रावण उनकी पत्नी का हरण करके ले जाए और फिर मैं समुद्र उल्लंघन करके जाऊं और वहां उनकी पत्नी का पता लगाऊं और फिर रावण का नाश करने के लिए मैं साथ साथ वानर सेना लेकर जाऊं, ये मेरे लिए नामुमकिन है। लिहाजा मैं हनुमान का ऋण कभी अदा नहीं कर सकता। भरत भाई कपि से ऋण हम नाही, तो वो उन्होंने बताया है। और इस जब रामचंद्र जी ने, राजा राम ने अपने आप को सरयू की धारा में तिरोहित कर दिया, हनुमान जी ने कहा मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। तब रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे बाद अयोध्या का संरक्षण और इसका रक्षण सुरक्षण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लिहाजा मैं तुम्हें सबसे ऊपर स्थापित करता हूँ, वहाँ से पूरे अवधपुरी पर आप निगाह रखें और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। उसके बाद से हनुमान जी सबसे ऊंची हनुमानगढ़ी है अयोध्या में, भगवान राम के मंदिर से भी ऊंची, क्योंकि उसका स्थान ही ऊंचा है। रामचंद्र जी ने स्वयं उनको वहां कहा कि यहाँ से ऊपर से तुम विहंग दृष्टि डालोगे और यहाँ से पूरी अयोध्या की सुरक्षा और संरक्षा करोगे। तो हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी का तो ये रिश्ता है। आज भी हनुमानगढ़ी सबसे ऊंची है और पूरी अयोध्या पर उनकी निगाह रहती है, वो देखते हैं, उसकी सुरक्षा और संरक्षा करते हैं। और हनुमान जी तभी उन्होंने कहा कि फिर मेरे बाद कौन, तो इस पर यह कहा कि तुम्हें तो माता सीता ने पहले ही अजर अमर गुण निधि सुत हो ये आशीर्वाद दे दिया है,
तुम जो सप्त चिरंजीवी हैं उसमें हनुमान जी भी हैं, जो कभी हमेशा जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक इनका अस्तित्व रहेगा, जिसमें कहते हैं अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविनः। तो उसमें हनुमान जी भी हैं और हनुमान जी हमेशा इसी रूप में हैं और रामचंद्र जी की सेवा में हैं। और ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ रामचंद्र जी की कथा होती है, उनके गुणों का बखान होता है, वहाँ हनुमान जी साक्षात ज़रूर पहुँचते हैं। तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि यहाँ अयोध्या में तो जगह जगह जहाँ जहाँ लोग उनके हनुमान जी का जिक्र या राम जी का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ हनुमान जी भौतिक रूप से, सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से वहाँ जरूर प्रकट रहेंगे। और यहाँ वानर सेना को मैं देख पा रहा हूँ, इक्का दुक्का बानर भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि हनुमान जी ने उन्हीं को अपना प्रतिरूप बनाकर यहाँ भेजा हो। चित्रा। बिल्कुल सही कहा संजय आपने, वही प्रतिरूप और इस वक्त वही तस्वीरें हमारे तमाम दर्शक भी देख रहे हैं आज तक के माध्यम से। और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अद्भुत हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से लगातार एक के बाद एक कई तस्वीरें जारी की जा रही हैं। कुछ और तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, जिन तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि कितना भव्य और सुंदर राम मंदिर बनाकर तैयार हो चुका है। भगवान रामलला इस वक्त विराजमान है और बस प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के संपन्न होने के साथ ही ये माना जाएगा कि प्रभु श्री राम की जो मूर्ति इस वक्त हम सब देख रहे हैं, उसमें प्रभु श्री राम लला जो विराजमान है वो सजीव हैं, जिनके सजीव रूप में पूजा अर्चना की जाती है। लाखों की तादाद में यकीन मानिए अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में जो भक्त हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि उनको किसी तरह से अंदर आने की अनुमति मिल जाए। हालांकि ये संभव नहीं हो पा रहा है। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, अयोध्या के अलग अलग रंग हैं जो समेट कर हम पहुंचा रहे हैं अपने देश भर के दर्शकों तक। आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां की तस्वीरों का भाव क्या है, शब्दार्थ क्या है श्री राम के लिए, वहां के लोग क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, हम इस वक्त जो मौजूद हैं वो जो राम पथ है, जहां से सीधा राम मंदिर के लिए रास्ता जाता है, वहां पर हमारी मौजूदगी है। लेकिन अब यहाँ सुरक्षा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है और यहाँ से मीडिया को भी हटने के लिए कहा गया है। देखिए, हम आपको चारों तरफ दिखा रहे हैं कि पीछे हमारे जो आपको गेट दिखाई देगा, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का है और यहाँ से सीधा रास्ता तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर यहाँ से वो भव्य राम मंदिर बन रहा है। दोनों तरफ आपको बड़े बड़े जो गेट हैं ये दिखाते हैं कि यही वो रास्ता है जहाँ से तीर्थयात्री जो दर्शनार्थी हैं वो सीधा दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसलिए अब जितने पत्रकार हैं सबों को और आम लोग हैं उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है। यानी कि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो जगह दिया गया है आप अपनी जगहों पर जाएं। लेकिन यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर प्रेस वालों की मौजूदगी है और आप बाकायदा यहाँ से कहा जा रहा है कि अब आप इस जगह को खाली करें। और हम आपको दिखा रहे हैं कि यही वो मुख्य रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री सीधे मंदिर की तरफ जाएंगे और जितने भी वीवीआईपी हैं सभी के लिए एंट्री पॉइंट यही बनाया गया है। तो इस वक्त थोड़ा केओस का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ से सभी लोगों को हटने के लिए अब कहा जा रहा है और वापस जो हमें भेजा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि आपको जहां अलॉट किया गया है यानी कि आप राम की पैड़ी की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे अहम जगह यही है क्योंकि यहाँ से सीधा रास्ता राम जन्मभूमि को जाता है, इसलिए तमाम जो पत्रकार हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो या जितने भी लोग हों जो मंदिर की तरफ जाने वाले हैं उनको हम दिखा सकें। आप यहाँ पे लोगों की भी मौजूदगी देखिए, पुलिस वालों की मौजूदगी देखिए, सभी लोग यहाँ पर इसलिए रुके हैं क्योंकि यही एकमात्र वो रास्ता है जो सीधा मंदिर की तरफ जाता है। और अब पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार इस बात की अपील की जा रही है कि इस जगह को खाली किया जाए। प्रधानमंत्री तकरीबन 11 बजे पहुंचेंगे, लेकिन पूरा ये इलाका तब तक खाली कराने की कोशिश होगी। आम लोगों को अभी लगभग रोक दिया गया है, जो साधु संत हैं, जो वीवीआईपीज हैं, सिर्फ उन्हीं की एंट्री है। और ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आप देखिए, यहाँ पर जो बड़ा सा तोरण द्वार बनाया गया है वो इस बात को दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि जो एक रास्ता सीधा राम मंदिर के लिए जाता है
वो यहाँ से सभी श्रद्धालु जो भी जाएंगे यही वो रास्ता होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे कुछ एक्शन दिख रहा है, आप पुलिस वालों को देखें और बकायदा ऐलान हो रहा है कि आप लोग यहाँ से आप जाएं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। अभिषेक जो अब इस इलाके को खाली कुमार कराया जा रहा है। जो चित्रा। वहां पर बिल्कुल यहाँ से भी अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और तमाम वीवीआईपी का मूवमेंट होगा, एक बार सुरक्षा दिखा दीजिए संजय। यहाँ पर आप देखिए कि हम लोगों को भी कहा जा रहा है कि यहाँ से पत्रकारों के लिए जो अलग कवरेज के लिए जगह बनाई जा रही है, अब वहां पर जाने के लिए हमें यहाँ से बताया जा रहा है, तो हम वहां का आप सीधे रुख करेंगे और सजीव अयोध्या लोगों को भी आगे ले जाने का काम लगातार जारी है। जगह जगह सुरक्षा के कड़े और बड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ से हम रुख करते हैं अब उस जगह का जहां पर पत्रकार सारे मौजूद रहेंगे, लेकिन उसके पहले सीधे अशोक सिंघल का रुख करते हुए, अशोक आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां पर किस तरह की तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं? वहां पर राम के लिए, हनुमान के लिए, सीता के लिए, अयोध्या के लिए क्या भक्ति भाव है? एक रंग और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सड़क के किनारे एक रंग और दिखाते हैं। यहाँ पर नृत्य चल रहा है चित्रा, और ऐसे नृत्य जगह जगह पर अलग अलग क्षेत्र से भी लोग आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेश से आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पूरा राम में माहौल है। अलग अलग ढंग से डांस किए जा रहे हैं, प्रस्तुति की जा रही है। लेकिन ये नज़ारा सिर्फ यहाँ का नहीं है, सड़क पे अयोध्या में जहाँ भी आप नजर दौड़ाएंगे ऐसे रंग दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार सब लोगों को है, प्राण प्रतिष्ठा का सबको इंतजार है, साक्षी बनना चाहते हैं, उस पल को जीना चाहते हैं, उसको अनुभव करना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए किस ढंग से पूरा ये नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे जगह जगह पर ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। चित्रा, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा तो चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन ऐसे रंगारंग कार्यक्रम, एक उत्साह में उत्सव का पूरा माहौल अयोध्या में दिखाई दे रहा है। पूरा राम में अयोध्या दिखाई दे रही है। और जब ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उस पल के लिए तो पूरा देश इंतजार कर रहा है। सिर्फ अयोध्या वासी नहीं, पूरे देश के लोग इस पल को साक्षी बनना चाहते हैं। और आप देखिए कि किस ढंग से ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और ऐसे प्रोग्राम और सड़कों का भी नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चित्रा, सड़कों पर पुलिस तैनात है। यहाँ पर जो देश भर से लोग आए हुए जो पहले से अयोध्या में मौजूद हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सुरक्षा की अगर बात की जाए, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात है। दिखाना चाहूँगा आपको, सीआरपीएफ के लोग यहाँ मौजूद हैं, कमांडोज यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का विजिट है। 8000 के करीब लोग यहाँ पर मेहमान अयोध्या में पहुँच चुके हैं, जो कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मैं दिखाना चाहूँगा सुरक्षा किस ढंग से यहाँ पर मौजूद है चित्रा, और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तो है ही, साथ ही ऐसे रंग दिखाई देंगे आपको जो कि पूरा राम में है अयोध्या। और मैं आपसे आप कुछ बात करना चाहूँगा कुछ लोगों से जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए? महाराष्ट्र ही आया हूँ। महाराष्ट्र। इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं? इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। क्या कहेंगे? बहुत लंबी तपस्या, बहुत संघर्ष, उसके बाद ये दिन देखने को मिला। बहुत साल से 1982 से मैं यह आंदोलन में जुड़ा हुआ था, तब से जब राम मंदिर ताले में था। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। संजय शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और यहाँ से धीरे धीरे मीडिया सेंटर में हम रुक कर रहे हैं, जहाँ पर सारे मीडिया कर्मियों को वहाँ से कवरेज करने की इजाजत है। चूंकि बहुत सारे वीवीआईपी की यहाँ पर मौजूदगी रहेगी, तो अब हम सीधे उस स्थान का रुख करेंगे। संजय, लेकिन आपके पास आते हुए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता, राम सिया राम, ऐसा माहौल है। और यकीनन यहाँ पर हर एक के अपने भाव हैं, हर एक के अपने राम हैं, हर एक के अपने शब्द हैं और हर एक अपने हिसाब से राम को अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।